इतना के शून्यकों का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे, दिया है क्या, बहुपद पद, बस बात खत्म। बहुपद क्या दिया है, 5x² + 6x + 2 1, ये दिया ना, ये x है। यहां से a b c का मान निकालने तुलना करेंगे। तुलना किससे तुलना करेंगे भैया, ax² + bx + c से, इससे तुलना करेंगे। x² a बराबर कितना है, लिख लेंगे, a बराबर 5, b बराबर 6, c बराबर 1, b बराबर 6, c बराबर 1। अब ये b c का मान निकल गया। हमको पूछा है शून्यकों का योगफल, तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b, b का मान कितना है 6, -6/a का मान 5। शून्यकों का योगफल निकल गया तैयार। अगर यही में पूछ देता है गुणनफल ज्ञात कीजिए, अल्फा × बीटा बराबर c/a, तो क्या हो जाएगा बच्चों, c का मान कितना है 1, a का मान 5, यानी 1/5। क्लियर है, ठीक है। देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद x² - p ब्रैकेट में x + 1 ब्रैकेट बंद + c के शून्यक है, तो जो शून्यक है जो इस प्रकार है कि ब्रैकेट में अल्फा + 1 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में बीटा + 1 बराबर 0, तब c का मान ज्ञात करना। c का मान निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए बहुपद जो दिया है, x² - p x + 1 + c। क्या करेंगे, इस p का गुणा कर देंगे, इसमें p का गुणा कर देंगे। x² - p का x में करेंगे तो px, इसका इसमें करेंगे तो -p + c। इसी को थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, px, अब p को इधर c को इधर, ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमसे पूछा है शून्यकों इस प्रकार है, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान कितना है, b बोलिए, p माइनस, ये माइनस है, ये माइनस चिन्ह, ये माइनस पहले से है, और इसका a का मान कितना है x, यानी यहाँ पे 1 छिपा है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर p हो गया। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा इंटू निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे c/a, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना है, c का मान ये पूरा c - p, a का मान 1, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है c - p। अल्फा से निकालने के बाद ये तो निकालिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। अब यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है, इसको लिख लो, अल्फा +1 और बीटा +1 बराबर 0 दिया ना। अब इसको भी हल कर लो, इसका इसमें करोगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा, फिर इसका करोगे तो अल्फा हो जाएगा प्लस, फिर 1 का बीटा में करोगे तो बीटा +1 हो जाएगा बराबर 0। अब इस समीकरण में जो समीकरण है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे और अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, c - p, अब प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान p, अब +1 बराबर 0, p माइनस में p प्लस में खत्म हो जाएगा, c + 1 बराबर 0। तो c का मान पूछा हमसे, क्या पूछा है, c का मान पूछा है, तो c को इधर रख देंगे, 1 को उधर भेज देंगे, c बराबर -1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।